share. Someone nakish Mohammed ya link. Let's see. Hi, hello. So please kindly share the link in other groups so that many people can join. Good evening. जो भी जुड़े हैं, give me your phone. Hi, good evening. हेलो, जितने भी लोग जुड़े हैं ना, प्लीज़ एक लिंक को शेयर करेंगे तो बाकी के लोग फटाफट जुड़ पाए. मुझे लिंक नहीं मिल रहा है. कुछ कमेंट करेंगे तो आई विल कम टू नो कि आप लोगों को मैं सुनाई दे रही हूँ और मेरा वीडियो भी क्लियर है. जी विमल जी, आप क्या लिंक डाल सकते हैं इसके ऊपर, इसका लिंक शेयर करके, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है इसका लिंक कहाँ पर है. अगर मुझे लिंक डालोगे तो मैं दूसरे ग्रुप में शेयर कर दूंगी. नो, आप यहाँ कमेंट में डालिए तो मैं यहीं से शेयर कर दूंगी दूसरे ग्रुप में. 2 मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. बस हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे और फिर फटाफट से शुरू करेंगे. ठीक है, हाँ मिल गया. ओके, आई गॉट द लिंक. जस्ट 1 सेकेंड. ऑलराइट, चलिए तो अभी हम लोग शुरू करेंगे. मेरा वीडियो क्यों ऑफ हो गया? कैन यू सी मी? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है. तो गुड इवनिंग एवरीवन. जी विमल जी, बेटा यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक एंड म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो आज हम लोग अमूल के फेसबुक पेज पे आए हुए हैं, ऑफिशियल पेज पे, जहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की बर्फी की रेसिपी. लेकिन ये नॉर्मल वाली बर्फी नहीं है, हम लोग शेयर करने वाले हैं साबूदाना की मावा बर्फी. ओके, आज मैंने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है ताकि उसमें टेस्ट भी एनहांस हो और उसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा सा चेंज हो जाए. तो अच्छा, आप वलसाड़ से देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम वलसाड़. थैंक यू सो मच.
तो आज हम लोग जो बनाने वाले हैं ना वो है साबूदाना की इस तरह की, ये है साबूदाना की मावा बर्फी, ठीक है। और मैंने उसको ट्विस्ट करके 2 तरह से बनाई है, तो आई विल बी शेयरिंग बोथ द रेसिपीज, ओके। मैं दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा वेरिएशन किया हुआ है सेम रेसिपी के अंदर, तो आप भी किस तरह से उसमें वेरिएशन डाल सकते हैं दैट आई विल बी शोइंग, ओके। तो आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग अमूल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ अमूल का ही घी, अमूल का मिल्क क्रीम, दूध, और ये है मिल्क पाउडर फ्रॉम अमूलिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम अमूल के यूज करने वाले हैं। और जो बिकॉज नवरात्रि चल रही है तो सभी लोगों का फास्ट होता है, व्रत होता है, तो उसमें काफी सारी चीजों का खाने का रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो हम आज ऐसी चीजें बनाएंगे जो आप व्रत में भी खा सको, जो आप फास्टिंग के टाइम पे भी खा सको इजीली, और उसे बनाना बहुत आसान है, फटाफट से रेडी हो जाती है। ओनली थिंग आपको थोड़ी सी अगर प्रिपरेशन रेडी है तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या बनाने वाले, मतलब क्या क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो साबूदाना का बर्फी है इसलिए ऑब्वियसली हमें साबूदाना लगेगा, और इसकी पूरी रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है ऑलरेडी, जहाँ पे आपको ये आज के लाइव का जो भी डिस्क्रिप्शन दिखता है ना उसके नीचे मैंने ऑलरेडी रेसिपी डाली हुई है। तो रेसिपी से आप वहां पे मेजरमेंट ले सकते हैं। ये मैंने लिया है आधा कप साबूदाना, और साबूदाना जितना ले रहे हैं ना हम उतना ही शुगर ले रहे हैं। नो, तो जितना हम साबूदाना ले रहे हैं ना उतना ही हमें लेना है शुगर, लेकिन शुगर की क्वांटिटी आप आधे कप में से मैंने 2 टीस्पून कम कर लिया है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आपकी स्वीटनेस के हिसाब से, ठीक है। और बाकी का जैसे मैंने बताया कि अमूल का दूध और क्रीम वो सब लगने वाला है, तो उसकी क्वांटिटी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है ना वो हमें करना है साबूदाना को ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। क्यों ड्राई रोस्ट करेंगे? क्योंकि हम उसका पाउडर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, इंडक्शन को चालू करके ये जो आधा कप हमने साबूदाना लिया है उसको हम ड्राई रोस्ट करने के लिए रखेंगे। अभी आपको बिल्कुल धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। अब इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 10 to 12-13 मिनट्स चला जाता है, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको करना है। अभी ये जो साबूदाना है ना वो बिल्कुल व्हाइटिश कलर का है और मैंने इसको साफ कर लिया है। अब आप साबूदाना को साफ कैसे करोगे? आपको कोई भी एक सर्वियट लेना है, कोई भी नैपकिन लेना है, जैसे आपके पास कोई भी नैपकिन है ना उसे थोड़ा सा आप गीला कर दीजिए, मतलब भिगाया हुआ नहीं, काफी कम गीला, आपको डैम्प जैसे जिसको बोलते हैं, उसमें आपको साबूदाना को फैलाना है और इस तरह से वाइप करते हुए साबूदाना को आपको क्लीन कर देना है। तो ये सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैंने बताया कि अगर थोड़ी सी प्री प्रेपरेशन होती है ना, वेलकम निधि जी, थोड़ी सी प्री प्रेपरेशन करके रखते हैं ना तो क्या होता है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने जितना भी साबूदाना लाए थे मैं सारा साफ करके रखा हुआ है, तो मैंने उसके प्रोसेस आपको दिखा दी। आपको एक सर्वियट या फिर एक नैपकिन लेना है, थोड़ा सा गीला कर दीजिए उसको और उसके अंदर जितना आपका साबूदाना आपको लेना है उसको आपको वाइप कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीमी आंच पे, बहुत ही धीमी आंच पे साबूदाना को हमें ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। आई होप यू कैन सी। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो यस क्लियर करके कोई मैसेज डाल दीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको मैं जो भी प्रोसेस कर रही हूँ वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे करना है। अभी हम लोग यहाँ पे 10 to 12 मिनट्स के लिए, मैं आपके सामने अभी इसको सीखने वाली नहीं हूँ क्योंकि 10 से 15 मिनट के टाइम में तो हमारा लाइव अभी खत्म भी हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग लाइव जा रहे हैं तो मैं पूरी की पूरी प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकती। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको इसका कलर चेंज होने तक, और जब आप इसको कलर चेंज हो जाएगा फिर आपको इसे तोड़ के देखना है। अगर ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाता है इसका मतलब है कि ये बिल्कुल पक चुका है। तो आपको उस कंसिस्टेंसी तक उसे, उस कलर आने तक उसे पकाना है, मतलब कि लाइट कलर उसका जो है ये व्हाइटिश वो चेंज हो जाएगा और स्लाइट ब्राउनिश कलर, येलोइश कलर आएगा
वो आपको लाना है। उसके बाद आपको इसे टेस्ट करना है कि ये हो गया है कि नहीं। अगर ये हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, उसे टेस्ट करके ठंडा होने देना है और फिर उसे मिक्सी में पीस के रखना है। तो मैंने ऑलरेडी इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स जाते हैं, तो हम लोग दोनों का टाइम सेव करेंगे, मेरा भी और आपका भी। तो मैंने ऑलरेडी इसको अपने साइड पे रख दूंगी और जो मैंने पाउडर बना के रखा है उस पाउडर को मैं नाप के आपके सामने आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने लिया था आधा कप, ठीक है। तो अभी हम लोग आधा कप पाउडर ले लेंगे, राइट। तो जो यहाँ पे ये कप लिया था ना, उसमें मैं आधा कप पाउडर इसका डाल रही हूँ। ये है साबूदाना का पाउडर। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको पीसोगे ना, उसके बाद आपको इसे छानना है। थोड़े थोड़े से बड़े बड़े बिट्स निकलेंगे, उसको वापस से पीसना है और वापस से उसको छानना है। ऐसा करते करते आपको एक बहुत ही फाइन सा पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा कप लिया मैंने, ठीक है। ये आधा कप ऑलरेडी मैंने साबूदाना का पाउडर बना के रेडी रखा है, उसको लिया है। अब हम एक पैन में फिर से घी डालेंगे। घी आपको 2 से 3 चम्मच तक लेना है। बड़ी चम्मच आप ले सकते हो, मेरे पास छोटी है इसलिए मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने अमूल का घी यूज किया है यहाँ पर। और आपको पहले क्या कर देना, ये ऑलरेडी रोस्टेड है, राइट। फिर भी हमें इसको थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर लाने के लिए, जैसे रवा कैसा होता है, शीरा बनाने के टाइम पे हम रवा यूज करते हैं ना, वैसा क्रम्बली टेक्सचर लाने के लिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए घी में भूनने जा रही हूँ, ठीक है। आई एम ड्राई रोस्टिंग इन घी। इससे इसका फ्लेवर भी एनहांस होगा और इसका टेक्सचर भी एकदम बारीक सा बन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, जिससे बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप लाइव है तो कोई मैसेज डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि मैसेजेस अटक गए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कोई ग्लिच आया है बीच में। बस हमें इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमारा पाउडर पका हुआ है। बस 1-2 मिनट के लिए इसे पकाना है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत जैसे फाइन सा पाउडर था, लेकिन घी में डालने के बाद ये बिल्कुल रवा जैसा इसका टेक्सचर हो गया है, ठीक है। बिल्कुल दानेदार इसका टेक्सचर हो गया है। तो हमें इसी टेक्सचर को लाना है बाय रोस्टिंग इन घी, ठीक है। थोड़ी देर में आपको जब खुशबू आने लगेगी तो आप क्या करोगे, इसको निकाल के साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं सेम पैन यूज कर रही हूँ आगे दूसरी प्रोसेस के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरा जो गैस है उसको मैं ऑफ कर दिया, अभी गैस मेरा ऑन नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी इसी कप से आधा कप हमने लिया था ना, तो हमें एक्चुअली में चाहिए जैसे बर्फी बनाने के लिए। जी हरिंदर जी, वेलकम टू टुडेज लाइव। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हमारी बर्फी बनाते हैं ना, तो बहुत ही लंबी प्रोसेस से बनाते हैं कि हम दूध को गाढ़ा होने तक उसको उबालते रहते हैं और उसमें काफी 25 से 30 मिनट तक निकल जाता है उसके अंदर। तो उसी प्रोसेस को कट डाउन करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला है। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, टेस्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। और क्योंकि मैं इसको एक ट्विस्ट दे रही हूँ मावा बर्फी का, इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज वी आर शोइंग लाइव। तो हम लोग 30 मिनट तक तो दूध को उबाल के उसको बना नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एक दूसरा ट्विस्ट दिया है। मैं क्या कर रही हूँ, दूध ले रही हूँ और अभी मेरा गैस ऑफ है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप दूध, ठीक है। आधा कप लिया था मैंने मिल्क पाउडर, सॉरी अपना साबूदाना का पाउडर, तो उतना ही नाप से अभी मैंने आधा कप लिया है। अब इसी आधे कप में मैं डालूंगी 1/4 कप क्रीम, ठीक है। और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये है अमूल्या का मिल्क पाउडर, जो वापस अमूल का ही प्रोडक्ट है। तो मैं पहले इसको डाल देती हूँ। ये है 1/4 कप, ठीक है। और हम डालेंगे इसी कप से 1/4 कप के हिसाब से क्रीम। तो ये जो क्रीम है उसको मैं इसी कप से नाप के ले रही हूँ। ये हो गया 1/4 कप, इसको भी मैं अभी इसी में डाल रही हूँ। तो ये हमारा 1 फुल कप बन गया, ठीक है।
अगर आप चाहे तो दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध फिर आपको लेना पड़ेगा 1.5 से 2 कप जितना, फिर उसको उबालना है, क्योंकि दूध को आपको गाढ़ापन देने के लिए थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्रीम मिला रहे हैं, इसलिए हमारा आधी क्वांटिटी दूध की कम हो गई, और अभी इसमें मिला रहे हैं मिल्क पाउडर, तो इससे इसका गाढ़ापन जो है ना वो जल्दी से आ जाएगा। तो अभी मैं सारी चीजों को अभी के लिए सीधा डाल रही हूँ पैन में। अभी तक मेरा गैस ऑफ है, ठीक है, अभी तक मैंने इसको ऑन नहीं किया। तो अब आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने दूध के अंदर ही मिल्क पाउडर और मिल्क क्रीम मिला दी, ताकि मिल्क पाउडर से उसमें गाढ़ापन आएगा और जो मावे का टेक्सचर है वो उसमें आएगा, ठीक है, और क्रीम से उसमें जो गाढ़ा होने की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, राइट। अभी मैं इसको ऑन कर रही हूँ मीडियम हीट पे, और इसको एक उबाल आने तक आपको कुक करना है। अभी आपको इसमें लम्प्स दिख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी सी गांठें दिख रही होगी पाउडर की, बट जैसे ये धीरे धीरे गर्म होगा ना, सारे के सारे लम्प्स चले जाएंगे, ठीक है। आप कहाँ से हैं हरिंदर जी, निधिदा जी? चलिए, तो इसे हमें एक उबाल आने तक तो पकाना पड़ेगा, उतना तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं ये वाली बर्फी, ये है साबूदाना की मावा बर्फी, ओके। और इसी को मैंने एक वेरिएशन में बनाया है, दूसरा एक छोटा सा ट्विस्ट देके। दोनों की दोनों ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, इजी वन है। और कम क्वांटिटी में इसलिए रखा है ताकि जो लाइव में हम दिखा रहे हैं ना, उसमें फटाफट से रेसिपी जो है वो रेडी भी हो जाए, और हम दोनों आपका और हमारा दोनों का टाइम भी सेव हो जाए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछेंगे तो आई विल गेट बैक टू यू, और आपको मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, क्वांटिटी का पूरा लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ऑलरेडी, अमूल के पेज पर ही। तो ये एक उबाल आ चुका है, अभी हमें इसको 2-3 मिनट में और पकाऊंगी, स्लाइड उसको गाढ़ा होने का वेट करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर जैसे मैंने बताया आपको, आधा कप आपने लिया हुआ है साबूदाना का पाउडर या फिर साबूदाना, तो आप आधे कप में सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही मैंने कम रखा है। आप चाहे तो आधा कप भी ले सकते हैं, अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो पूरा का पूरा आधा कप आप इसको भर के ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच उसमें कम कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसका मीठापन आता है। तो अभी काफी अच्छे से इसमें 2-4 उबाल आ गए हैं, सारे के सारे लम्प्स जो है वो निकल गए हैं, और काफी गाढ़ा मेरा मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप शुगर की जगह पे कंडेंस्ड मिल्क भी यूज कर सकते हैं, जो मिठाई मेड आती है अमूल की, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये शुगर का जो क्वांटिटी है वो आपको उसके बराबर ही रखना है जितना हमने शुगर का लिया है, तो उसमें क्या होगा, आपका रिचनेस और बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें शुगर ही डाल रही हूँ, और ये मैंने डाल दिया अराउंड हाफ कप है, हाफ कप में 2 टीस्पून कम है। शुगर क्यों ज्यादा जाती है, एक तो दूध है हमारा जिसमें कोई शुगर नहीं है, मिल्क पाउडर है जिसमें भी कोई शुगर नहीं है, और ये जो साबूदाना का पाउडर बनाया वो भी काफी फीका रहता है, तो सभी को बैलेंस करने के लिए इतनी शुगर सफिशिएंट है, ठीक है। अब शुगर डालने के बाद जो हमारा दूध गाढ़ा हुआ था वो वापस से थोड़ी देर के लिए पतला हो जाएगा, बट अगेन इट विल गेट बैक टू द कंसिस्टेंसी। अब शुगर को एक बार अच्छे से पिघल जाने के बाद आपको गाढ़ा इसको करना है, ठीक है। और फ्लेवरिंग के लिए आप चाहे वो फ्लेवरिंग इसमें डाल सकते हैं, आप चाहे तो केसर वाला दूध इसमें साइड में रख के इसमें डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा कलर भी आएगा। इलायची से इसमें फ्लेवर दे सकते हैं, आप चाहे तो ऑरेंज का भी इसमें फ्लेवर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको वेरिएशन करना है आप इसमें कर सकते हैं। और साबूदाना का जो हमने पाउडर बनाया ना, उसमें भी आपको अगर और हेल्दी इसको बनाना है तो यू कैन ऐड मखाना, जिसको हम बहुत ही हेल्दी मानते हैं ना, तो आप साबूदाना के साथ थोड़े से मखाना को भी रोस्ट कर दीजिए, थोड़े से जो पीनट्स आती है ना कच्ची सिंग, उसे भी रोस्ट कर दीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दीजिए, और सभी का पाउडर बना के भी अगर ये वाली बर्फी बनाएंगे ना तो बहुत ही हेल्दी वाली न्यूट्रिशियस आपकी बर्फी रेडी हो जाएगी, ठीक है।
तो आप चाहे इतना इसमें आपका खुद का वेरिएशन डाल सकते हैं। काफी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है मेरा दूध। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला, ये जो साबूदाना हमने रोस्ट करके रखा था घी के अंदर, वो हम इसमें डाल देंगे। अब जब तक ये अपनी साइड्स नहीं छोड़ता हमें इसको पकाते रहना है। साबूदाना की फितरत है कि वो सोक करेगा लिक्विड को, इसलिए अभी बहुत जल्दी से हमारा जो मिश्रण है ना वो गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही वो अपना साइड छोड़ने लगे हम इसमें 1 चम्मच घी और मिलाएंगे और फ्लेवर डालेंगे। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है कुटी हुई इलायची, ठीक है, इलायची का पाउडर। और गार्निशिंग के लिए आप चाहे वो नट्स ले सकते हैं, मैंने पिस्ताशियो लिया हुआ है। देखिए 2 ही मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है, शीरा की कंसिस्टेंसी। अब जब तक ये हो रहा है ना, मैं क्या करूंगी, जिस ट्रे में मुझे इसको लगाना है उस ट्रे को मैं ग्रीस कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने घी लिया और मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए मुझे ज्यादा घी नहीं लगेगा इसमें। और मैं पूरे की पूरी ट्रे भी नहीं लगा रही हूँ, मैं आधी ही ट्रे में इसको लगा रही हूँ क्योंकि इतने में हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। ग्रीस करके मैंने रख दिया है इसको साइड में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यस, अभी ये अपना साइड्स छोड़ रहा है अच्छे से। इसमें इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून घी और, ठीक है। और ये है ½ टीस्पून इलायची का पाउडर, ठीक है। हरिता जी कैसे हैं आप? वेलकम। कैसे चल रही है आप सबकी नवरात्रि? देखिए इलायची का पाउडर आपको काफी लास्ट में डालना है ताकि उसका फ्लेवर जो है वो बना रहे, ठीक है। आगे से डाल दोगे ना तो फ्लेवर उसका कम हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो बर्फी है वो रेडी हो रही है। देखिए उसने सारे का सारा साइड्स छोड़ना शुरू कर दिया है ना, तो अभी 1 से 2 मिनट और चलाएंगे और फिर इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे हमारे प्लेट में या फिर ट्रे जिसमें भी आपने ग्रीस करके रखा हुआ है रेडी। आप चाहे नॉर्मल से कोई भी थाली ले लीजिए लेकिन उसे घी लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत इजीली हो जाती है रेडी अगर आपने पहले से, जैसे मैंने कैसे पाउडर बना के रेडी रखा था तो मेरा काम काफी आसान हो गया है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं डाल रही हूँ। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच में थोड़ा सा पीछे आपको घी लगा देना है ताकि जब आप चम्मच से उसे स्प्रेड करेंगे ना तो वो चिपके नहीं, ठीक है। यही वाला जो है मैं इसके पीछे चम्मच से लगा रही हूँ। अब क्या करेंगे, आपको इसे फैलाना है। देखिए पीछे घी लगाया है तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, यहाँ पे इजीली हो जाता है। बस आपको इसे इसे ठंडा होने देना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप इसको कट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अभी गरम गरम में ये काफी चिपकेगा इसलिए कट्स होना मुश्किल है, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता। तो जैसा कि मैंने बताया था मैं 2 वेरिएशन दिखाऊंगी, तो आप चाहे वो नट्स आपके डाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप बादाम भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, आपको जो चाहे उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे में डाला है पिस्ता और ये वाली जो है ना, ये मैंने इसके ऊपर डाला था पीनट का पाउडर। पीनट का पाउडर कैसे करना है आपको, जब आप ड्राई रोस्ट करोगे ना आपके साबूदाना को, उसी टाइम पे आपको उसी पैन में बाद में मैंने सिंग को भी कर लिया था, जो कच्ची सिंग आती है ना अपनी पीनट्स, उनको कर लिया था। लेकिन करने के बाद उसे मैंने छिलके उतारे नहीं थे। ये है पीनट का पाउडर जो मैंने छिलकों के साथ रखा है। इससे क्या होगा, इसका लुक तो बहुत ही अच्छा आता है। ब्राउन कलर के उसके जो छोटे छोटे आपको दिखेंगे ना, उसके क्या बोलते हैं, दाने, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। और पाउडरी फॉर्म में आपको बनाना है, लेकिन बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है। मैंने उसको थोड़ा सा दरदरा रखा है, अगर आपको दिख रहा है
तो काफी दरदरा रखा है। तो ये क्रंच बहुत अच्छा देता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका, और जो ब्राउन कलर है ना उसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छे से एनहांस होता है। तो काफी अच्छे से हमने इस पे दबाते हुए पीनट का पाउडर भी डाल दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए 2 में अलग अलग कर दिया है। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चांदी का वर्क अवेलेबल है आप वो डालिए, अगर नहीं है तो आपके पास, मेरे पास तो केक बनाने के लिए इस तरह के होते हैं तो मैं ऐसे ही रेंडमली थोड़े से डाल रही हूँ। बाद में भी आप उसको डाल सकते हैं, जैसे काटने के बाद भी अगर आपको पीसेस के ऊपर लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से थोड़ा सा लगाया हमने। पीनट वाले पे शायद ये नहीं चिपकेगा क्योंकि बहुत सारा हमने सब जगह पे पीनट का पाउडर लगा दिया है ना, तो इट विल नॉट स्टिक ऑन दैट, बट यहाँ पे ये चिपक जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो ये हमने बंद रख के रेडी कर लिया। अब इसको आपको रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे से 1 घंटे, मतलब कम्प्लीटली ठंडा होने तक आपको वेट करना है इन शॉर्ट। उसके बाद को आपको इसके पीसेस करने हैं। तो उसके बाद अगर आप इसके पीसेस करोगे ना तो इस तरह का इसका टेक्सचर और ये लुक दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली बन जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। और जो हमने इसमें मिल्क पाउडर मिलाया ना उससे इसमें मावेदार टेक्सचर आपको मिलेगा। तो ये है साबूदाना की मावा बर्फी। ओके, हमने जो बनाई है साबूदाना मावा बर्फी, बहुत इजीली रेडी हो जाती है। अगर आप भी ट्राई करते हो इस नवरात्रि पे तो प्लीज डू टैग मी। मेरा होममेड बाय श्वेता करके ही फेसबुक का भी पेज है, मेरा चैनल भी है। मेरे चैनल पे भी आप बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे भी मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने ये वाली आपकी रेसिपी ट्राई की, कैसी रही आपकी एक्सपीरियंस उसके साथ, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 1-2 मिनट के लिए और वेट करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा लाइव आज यहीं पे एंड होता है। मैं अमूल टीम का और दीपा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी और ये मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। तो थैंक यू सो मच अमूल टीम एंड दीपा मैम। इफ एनीवन हैज सम क्वेरी तो आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच हरिता जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इफ एनी क्वेश्चन या फिर आपको अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना है तो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के नीचे डाले हुए हैं। प्रोसेस के लिए आपको वीडियो देखना है कि किस तरह से किया है, अदरवाइज इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो इस लाइव को हम अभी यहीं पर एंड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपा मैम एंड अमूल की पूरी टीम, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो, बाय।